नानखताई एक इंडियन रेसिपी है। ये ईद और दिवाली के त्योहार में खास तौर से बनाई जाती है। इसमें मैंने 750 ग्राम मैदा लिया है, चने का आटा 125 ग्राम, शक्कर को मिक्सचर में पीसकर पाउडर बना लिया है, 250 ग्राम शुगर पाउडर लिया है, 250 ग्राम घी लिया है। रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, घी ज़्यादा होना चाहिए। एक्चुअली मैं एक घी फ्रिज में से निकालना भूल गई थी, इसलिए उसको मुझे ज़्यादा फेंटना पड़ा। बादाम का पाउडर 2 टेबलस्पून रवा लिया है, जिससे नानखताई कुरकुरी होती है। इलायची पाउडर 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून ग्रेटेड कोकोनट पाउडर लिया है, ये ऑप्शनल है। मैंने गार्निश करने के लिए बादाम ली है, आप पिस्ता या चारोली कुछ भी ले सकते हैं। पहले घी और पिसी हुई शक्कर को अच्छे से फेंटना है। चिमचे से या हैंड मिक्सचर से उसे अच्छी तरह से फेंटना है। इतना फेंटना है कि वो फ्लफी क्रीम जैसा बन जाए। बाद में उसमें मैदा डालना है। मैदा डालने के बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इसके बाद उसमें चने का आटा, बादाम का पाउडर, रवा, कोपरे का पाउडर और लास्ट में 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा डाल के ये सब चीज़ अच्छी तरह से मिला लीजिए। फिर उसको आटे की तरह गूंद लीजिए। अगर आटा थोड़ा कम लगे तो और भी डाल सकते हैं। अब बेकिंग ट्रे में घी लगा देना है। और आटे से ऐसे छोटे छोटे बोल बनाकर बेकिंग ट्रे में रख लीजिए। और ध्यान रहे कि 2 बोल के बीच में थोड़ी गैप रहना चाहिए, क्योंकि पकने के बाद आटा फूल जाता है। अब ये बोल के ऊपर मैंने गार्निश के लिए बादाम रखी है। इस तरह से बादाम को फिंगर से थोड़ा हल्के हाथ से प्रेस कर लेना। आप पिस्ता या चारोली भी रख सकते हैं। अब ओवन को पहले 10 मिनट के लिए 210 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर प्री हीट करना है। अब ओवन में 210 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 15 मिनट के लिए बेक कर लीजिए। आपको बीच बीच में देखते रहना है।
अगर नान खटाई सुनहरी रंग की नहीं हुई तो 3-4 मिनट के लिए और भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। ईद या दिवाली के त्योहार के लिए ये हमारी कुरकुरी नानखटाई नाश्ते के लिए तैयार हो गई। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।